नमस्कार, डॉक्टर नवीन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम लोगों के साथ एक पेशेंट है जो काफ़ी दूर से आते हैं। और पेशेंट शुरू में जब आए थे तो बहुत ही तकलीफ में थे, बड़े बड़े गिल्टियाँ हैं। अभी भी इनका चेहरा मेरे आँख के सामने है कि गले में बहुत बड़े बड़े गिल्टियाँ थी। बाहर में दूसरे हॉस्पिटल में देखा था। और ये टीबी की दवाई ले रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, टीबी की दवाई चल रही थी। और मैं जब देखा इनको तभी मेरे को लगा कि नहीं, टीबी नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजॉर्डर जैसा लग रहा था। हम लोगों ने उसी लाइन पर ट्रीटमेंट किया, पहले बायोप्सी लिया उसका और उसके बाद आईएससी भेजा एंड दैट वाज रजिस्टर ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, स्मॉल सेल ट्यूमर था। अब हम लोगों को देखना है कि इनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। तो आर्चोप रेजिम दिया है। पेशेंट बहुत गरीब पेशेंट थे, ऑलरेडी ट्रीटमेंट बहुत बाहर से ले रहे थे। हम लोग आयुष्मान भारत का सुविधा दिया और अभी पेशेंट बिल्कुल क्योर हो गए हैं। हम लोग पास जांच करवाए थे, पेट स्कैन वगैरह सब कुछ, डिजीज जो है बिल्कुल नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ एनी डिजीज। सो आप जानते हैं इनसे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। और जो शुरू में जो 3 महीने टीबी का दवाई खाए तो क्या ऐसा चीज़ होगा कि इनको टीबी की दवाई खानी पड़े। बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? आरिफ अंसारी, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। रोहतास। मैडम आपका? रेहाना बीबी है। तो शुरू में आए थे, मैं इनको बाहर देखा था और उस समय मैं बताया था कि नहीं, टीबी नहीं हो सकता है। आप लोगों को कैसा मतलब लगा कि नहीं गलत हो सकता है या ऐसा कुछ? हाँ, उस समय घर पे कॉल आया कि अभी कैंसर के डॉक्टर आए हैं। उस समय थोड़े पापा रोने लगे थे, कैंसर होगा। सही में किसी को भी पता चलेगा ये तो वो पहली बार घबराने लगे। तो फिर बायोप्सी के लिए महावीर में गए तो वहाँ पे देखकर भैया देखकर रोने लगे। जब वहाँ से फिर वापस आ गए घर पे तो फिर हम लेकर आए यहाँ पे। सदाम भैया बोले कि यहाँ पर आ जाइए, आपके पास तो यहाँ पे आए हम लोग। तब आप भेजे बायोप्सी के लिए, तब आया रिपोर्ट, तब ट्रीटमेंट। इनको हम लोग लगता है 2 साइकिल दिए, उसी में बहुत कम हो गया था। याद है, आ रहा है मुझे, 1 या 2 साइकिल में बहुत, फर्स्ट साइकिल में ज़्यादा कम हो गया, बहुत कम हो गया। 2 के बाद से सूजन नहीं दिख रहा था, दिख ही नहीं रहा था, नहीं तो बहुत बड़ा फिर 4 के बाद आया पेट सिटी, तो उसी में बताया था कि नो एविडेंस ऑफ डिजीज। तो हम लोग बीच में इंटरमीडिएट इवैल्यूएशन भी करते हैं देखने के लिए कि क्या सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और हम लोग को बहुत ही खुशी थी कि नहीं, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये डिजीज वही है और पेशेंट बहुत अच्छा है। आप बताइए मैडम कि आप जब ये मतलब ट्रीटमेंट ले रहे थे और पहला ही कीमो लगा तो तुम बिल्कुल गायब ही हो गए। हाँ, गायब हो गए। और बहुत मतलब भूख भी लगने लगी होगी और फीवर आ रहा था, कमजोरी थी, सब अच्छा। तो यहाँ का ओवरऑल जो पटना कैंसर सेंटर में आपने इलाज लिया, आयुष्मान भारत से सारा इलाज हुआ, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में या फिर नर्सिंग स्टाफ या ड्यूटी डॉक्टर्स कैसा इलाज करते हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है? नहीं, अच्छा इलाज हो रहा है, ठीक है। आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? लोगों को क्या राय देना चाहेंगे जो इस तरह का बीमारी से ग्रसित होते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं, या जैसे आप तो इलाज भी चाह रहे थे लेकिन नहीं भी इलाज मिल पाया किसी कारण, बस टीबी की दवाई खाए, तो लोगों के लिए कुछ क्या राय देना चाहेंगे कि बीमारी होती है तो क्या उनको दिखाने चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? कितने लोग छोड़ देते कि नहीं अभी इलाज नहीं करवाओ तो कुछ। हाँ, बहुत लोग फ्रॉड भी आता है गांव में। हाँ, शुरू में हम लोग के पास भी आया था 200% फ्रॉड वाला भी आया था। मशीन से जांच किया, बोला कि 6 महीने अब आपको ठीक कर देंगे। 6 से 3 महीने फिर गारंटी नहीं ले रहा था। हाँ, देखिए किस तरह से फ्रॉड चलता है। उसका मशीन हम चैट जीपीटी से चेक किए तो ये बोल रहा है कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। तब हम लोग तो मशीन भी ऐसा चलने लगा है, गांव में लोग लेके घूम रहे हैं लोकल। तो देख रहे हैं किस तरह से कैंसर के लिए मतलब लोग डर जाते हैं और लोग इसके फेरा में आ जाते हैं कि ये दवाई ले मतलब कुछ मशीन टाइप का लेके गए होंगे, बोले कि इसे हम ठीक कर दें। ये बहुत मतलब ये अजीब सी बात है कि लोगों में जागरूकता नहीं रहने के कारण ये सब चीजें हैं। अगर कोई अनपढ़ लोग हो पूरे परिवार में, वो होता ही है। हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे मरीज जो आते हैं जिनको पढ़ना नोट भी गिनने नहीं आता है, कैसे कौन सा 50 रुपया दिया, 500 रुपया नोट दिया, इस तरह के गरीब मरीज आते हैं जिनको पता नहीं है, तो वो तो बिल्कुल फंस जाएंगे इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आप यहाँ इलाज लिए। और मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। जैसे ये ठीक हो के गए हैं, हालांकि इनको बहुत लेट हो गई थी, एडवांस स्टेज में आए थे, फिर भी ठीक हो गए,
और तो हमेशा आप भी ठीक हो सकते हैं। आप आ करके मिलिए और बताइए क्या बताना चाह और रहे हैं। हमेशा खुश रहने के खुश लिए रहने भी, की। हमेशा इनको हम खुश रखते थे। बहुत बहुत खुश बड़ी रखना बात चाहिए। है, बहुत बड़ी बात बता दी आपने कि देखिए हम पेशेंट चाहते है फिर भी खुश रहना है इसलिए हमेशा, सही बात कुछ है। भी हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि ये चीज मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे, वो चीज हैप्पीनेस इज द वे। जब आप हैप्पी रहेंगे तो सब चीजें मिल जाएंगी। अब खुशी नहीं है, आप खोजते रहे हीरा, तो उससे हीरा भी मिल जाए फिर भी खुश नहीं रहे, तो वही चीज होती है लाइफ में। खुश रहना सबसे जरूरी है और इस बीमारी से लड़ने के लिए खुश रहना और भी जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना दूर से इलाज करवाए, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किए। अब आपको 2-2 महीने पर आकर के रिव्यू करना रहेगा। कुछ दवाइयाँ मामूली सी दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।